Hello everyone, this is Papi and welcome to my channel. So today's video will be about what to do if your test scores stuck at a point. तो इसके बारे में क्या करना है वो तो बाद में बताऊंगी, पहले तो यही बताऊंगी कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आई वाज सेइंग कि फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा यही हो सकता है कि अभी पार्ट टेस्ट चल रहा है तो उसको लेकर सोचने वाली बात नहीं है। पार्ट टेस्ट देते टाइम हर एक टेस्ट का सिलेबस अलग रहता है, तो उसमें तुम्हें ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर में तुम ज़्यादा नंबर ला रहे हो वही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कौन से में तुम कम नंबर ला रहे हो वही तुम्हारा वीक है। वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बस यही। एंड देन सेकेंड पॉइंट कैन बी तुम टेस्ट का एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर जब तुम फुल सिलेबस टेस्ट देने लगोगे कॉन्सेक्यूटिवली, तो उस टाइम पे तुम देखना कि मेरे पहले वाले टेस्ट में कितने मार्क्स आए, फिर उसके बाद वाले में कितने आए, उसके बाद वाले में कितने आए। तो इसी से तुम्हें एनालिसिस करना है। हर एक टेस्ट दोगे मानो, उसमें तुम्हारा फिर जब रिज़ल्ट आएगा उसको नंबर देखना, कौन कौन से गलत गए उसको देखना, क्या गलती हुई, ये पॉइंट तुम्हें नोट करके रखना है। मतलब कॉपी में नहीं, दिमाग में। क्योंकि अगर सपोज़ किसी किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक भी हो जाता है कि ये वाला पॉइंट तुमने मिस कर दिया, उसके लिए गलत हो गया, तो उन चीज़ों को दिमाग में रखना ताकि आगे जाके वो गलती ना हो। एंड फिर तुम्हारा थर्ड पॉइंट ऐसा रह सकता है कि तुम्हारा जो टेस्ट रहता है ना, हर टेस्ट का लेवल सेम नहीं होता। मानो कि कोई टेस्ट तुम्हारा बहुत इजी आ गया तो उसमें तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ गए, कोई टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो उसमें कम नंबर आ गए। जैसे कि 2024 में बहुत इजी पेपर आया था तो उसमें बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेमेशन हो गया था, लेकिन 25 में टफ पेपर आ गया तो उससे कट ऑफ नीचे आ गया। तो ये एग्ज़ाम्पल हमेशा याद रखना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा टेस्ट का एनालिसिस करते टाइम ये भी ध्यान रखना कि पेपर का लेवल कैसा था, बस यही। ओके, तो यही दिन तुम्हारा मेन रीज़न है जिसके वजह से तुम्हारा मार्क्स किसी पॉइंट पे आके स्टक कर जा सकता है। और एक चीज़ है दैट इज़ कि सबका एक लिमिट होता है कि उसके आगे नहीं हो पाता। मेरा भी लिमिट था 650 के आसपास ही मेरा मार्क्स रहता था। कभी कभी कम होता, कभी कभी ज़्यादा होता। तो ऐसे आई नो 650 इज़ अ वेरी गुड नंबर इन टेस्ट मार्क्स, बट जब तुम्हारे 650 आने लगेंगे ना तब तुम्हें लगेगा कि काश शायद 700 आ जाते तो अच्छा होता। क्योंकि हम जितने अच्छे करते जाते हैं ना, हमारा एक्सपेक्टेशन उतना हाई चला जाता है। तो ये एक चीज़ है जो कि दिमाग में रखना कि हर किसी का एक लिमिट होता है। ओके, सो क्या करना है, अगर तुम्हारा पार्ट टेस्ट चल रहा है तो उसी पे ध्यान दो, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। एंड देन टेस्ट एनालिसिस ठीक से करो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड यही हर किसी का लिमिट होता है, ये चीज़ दिमाग में रख के पढ़ो। और अभी से स्कोर को लेके उतना मत सोचो, बस पढ़ते जाओ। इतना टेंशन लोगे तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो यही सोचो कि तुम्हें अभी सीखना है, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के उस एक दिन में क्या होगा किसी को नहीं पता। एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग स्टूडेंट भी कई बार वहाँ पे जाके एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सिलेबस पढ़ना लिखना ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अपने आप को प्रेशर झेलना सिखाओ। एग्ज़ाम्पल के लिए एक चीज़ याद रखना कि 24 में कैसा इजी पेपर था, फिर 25 में हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर आया था। तो बहुत लोग उसका मतलब प्रेशर होल्ड नहीं कर पाए। एवरीवन वाज इन शॉक। हाँ, फिज़िक्स का सेक्शन बहुत टफ था, लेकिन उसमें से 30-35 सवाल ऐसे थे जो कि आराम से किए जा सकते थे, लेकिन उसे ढूँढना सबसे बड़ी बात थी। तो पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उस एक दिन के लिए हमेशा तैयार रहना, क्योंकि कैसा पेपर आएगा किसी को नहीं पता। एग्ज़ाम प्रेशर में कैसे खुद को संभालना है, एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। इस बार फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, बहुत लोग नहीं कर पाए, लेकिन उसमें से 30-35 सवाल ऐसे थे जो कि आसानी से किए जा सकते थे।
तो उसे ढूँढना सबसे बड़ी बात थी। तो पेपर लेके पहले ढूँढो कि कौन-कौन तुम जल्दी कर सकते हो। किसी टफ़ क्वेश्चन को लेके बैठे नहीं रहना, क्योंकि उसको करने में अगर तुम 10 मिनट लगा रहे हो, उस 10 मिनट में तुम 10 ईज़ी सवाल कर लोगे। तो ये सब चीज़ अपने आप को सिखा लो अभी से प्रिपरेशन ले लो इसकी। Okay, so thank you for watching. That's all for today. If you have any other queries, let me know in the comment section. I'll reply as soon as possible. And like and subscribe to stay connected. Bye.